हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के ऑब्व्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्व्यू की बात करेंगे। ऑब्व्यू होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यदि यमयन संख्याओं वास्तविक हो या सम्मिश्र हो, ठीक है, के समुच्चय के अवयवों को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों के एक आयताकार क्रमित सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो इसे यम क्रॉस यन या यम बाई यन क्रम का ऑब्व्यू कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला है कि यदि यमयन संख्याओं वास्तविक या सम्मिश्र के समुच्चयों के अवयवों को यम पंक्ति बोला है, यम पंक्ति तथा यन स्तंभों के एक आयताकार क्रमित सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो इसे यम क्रॉस यन यम बाई यन क्रम का ऑब्व्यू कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा गया है कि यमयन संख्याओं में से प्रत्येक इसका अवयव या तत्व कहलाता है। ठीक है, तो देखिए कि आगे क्या लिखा है, यदि ए यम क्रॉस यन क्रम का ऑब्व्यू हो इसे निम्न रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे ए इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस यन का यदि ऑब्व्यू हो तो इसे हम लोग A11 A12 A13 डॉट 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 A1n के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, A12 A21 A22 लिखा गया है। यहाँ क्षैतिज रेखाएं पंक्ति तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्तंभ कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहा है कि जो ये पंक्ति हैं, जो ये क्षैतिज रेखाएं कौन हो गया, ए हो गई। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो मान जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं ये पंक्ति हैं। ठीक है, पंक्ति हैं जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यम से। ठीक है, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये क्या है, कॉलम है। ठीक है, जिसे हम लोग स्तंभ कहते हैं। ठीक है, स्तंभ को हम लोग यन मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों का ए ऑब्व्यू है ये कितने का है, किस क्रम का है, यम क्रॉस यन। तो सबसे पहले जो यम है, यम पंक्ति हम लोग लिखे हैं और जो यन स्तंभ है इसे हम लोग बाद में लिखे हैं। ठीक है, तो यम क्रॉस यन कह देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे 1 3 4 6 7 8। ठीक है, इसमें आपसे पूछ दिया गया कि ये किस क्रम का ऑब्व्यू है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यम क्रॉस यन, यानी कि पंक्ति और स्तंभ। ठीक है, तो पंक्ति कौन सा होता है, क्षैतिज रेखाएं होती है। क्षैतिज रेखाएं इसमें कितनी हैं, 2 हैं। ठीक है, तो पंक्ति कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और कॉलम 1 2 3 बन रहा है। ठीक है, तो जो कॉलम होगा हम लोग का कितना हो जाएगा, 3। तो ये जो आप, ठीक है, या यम क्रॉस 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, दिया है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके अवयव 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है कि यमयन संख्याओं में से प्रत्येक इसका अवयव या तत्व कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारा ए ऑब्व्यू है इसमें जितनी भी संख्याएं हैं ये हमारे क्या है, अवयव हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो इसमें यदि पूछा जाए कि A12 कौन सी संख्या है, तो हमें ये पहला जो है A11 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि पहली पंक्ति और पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति कौन है, ए है। ठीक है, पहला कॉलम ए हो गया, तो A11 हो जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या गया है, A12। ठीक है, A12 यानी कि पहला पंक्ति। ठीक है, A12 का मतलब हो गया कि पहला पंक्ति। ठीक है, पहला पंक्ति और दूसरा कॉलम। ठीक है, तो पहली पंक्ति कौन है, ए वाली है, दूसरा कॉलम कौन है, ए वाला है, तो हमारा जो होगा A12 2 हो जाएगा। ठीक है, यही ऊपर की क्या, पहली पंक्ति और पहला कॉलम। ठीक है, और A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। ठीक है, अब देखिए ऑब्व्यू के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें कई ऑब्व्यू हैं। ठीक है, स्तंभ ऑब्व्यू, यदि किसी ऑब्व्यू में केवल एक स्तंभ हो तो इसे स्तंभ ऑब्व्यू कहते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या 1 से अधिक हो सकती है। ठीक है, एक स्तंभ हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3। ठीक है, तो ये स्तंभ कितने हैं, एक है, लेकिन पंक्ति कितनी है, 1 2 3। ठीक है, तो पंक्ति कितनी भी हो सकती है लेकिन स्तंभ यदि एक है। ठीक है, स्तंभ एक हो,
ठीक है, अस्तम यही है, अस्तम एक हो तो वह अस्तम आव्यूह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसमें स्तंभ की संख्या एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, उसका उल्टा, कॉलम का उल्टा, उसमें एक कॉलम होता था। ठीक है, और कितनी भी पंक्ति हो सकती थी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक पंक्ति होगी और कितने भी कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि 1 2 3। ठीक है, तो एक क्या आपका है, एक पंक्ति है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 कॉलम है, तो एक एक क्रॉस 3 क्रम का पंक्ति आव्यूह है। ठीक है, जिसमें एक पंक्ति तथा 3 स्तंभ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्या होता है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो। ठीक है, जैसे देखिए A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो पंक्ति हैं, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3। यही कहा गया है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। तो स्तंभ 3 है लेकिन पंक्ति कितनी है, 2 है, तो पंक्ति कम हुई, स्तंभ ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो एक कौन सा आव्यूह कहलाया, क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 पंक्ति हुए और 3 स्तंभ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या होता है, जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। उसका उल्टा, क्षैतिज आव्यूह का उल्टा, उसमें क्या होता था, पंक्ति की संख्या कम थी, स्तंभों की संख्या ज़्यादा थी। यहाँ पे स्तंभों की संख्या कम होगी, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे देखिए यहाँ पे ABCDEF दिया गया, एक स्तंभ 2 स्तंभ, इसमें 2 स्तंभ है। ठीक है, लेकिन पंक्ति कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं। तो इस आव्यूह में क्या कहा जा रहा है कि जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है। ठीक है, तो ये कौन सा आव्यूह हो गया, ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग वर्ग आव्यूह की बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जिस आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अतः n क्रॉस n क्रम का आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है जिसका क्रम n है। ठीक है, तो कोई भी आव्यूह होगा जो m होगा, m बराबर n हो जाएगा। ठीक है, तो m बराबर m कहो चाहे n बराबर n कहो। ठीक है, तो जैसे देखिए A इक्वल टू ABCD, तो A इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, V इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कॉलम 3 पंक्तियां हैं, तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं पंक्ति तथा कॉलम, तो वर्ग आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुख्य विकर्ण एवं इसके अवयव, प्रिंसिपल डायगोनल एंड डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होता है, यदि A इक्वल टू AIJ m क्रॉस n एक n आव्यूह हो तो आव्यूह के वे अवयव जिनके लिए I इक्वल टू J, समझना इस चीज़ को, हो तो मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, तो I इक्वल टू J मतलब क्या कि जो स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ है उसके किसके बराबर हो जाए, पंक्ति के बराबर हो। ठीक है, जैसे अतः दिया गया है A11 A12 A13 डॉट 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 ANN आदि विकर्ण के अवयव। ठीक है, विकर्ण के अवयव जिस रेखा पर होते हैं वह आव्यूह का मुख्य विकर्ण कहलाता है। जैसे देखिए 3 4 5 6 7 8 2 3 1 है, इसमें ये आव्यूह दिया गया है। ठीक है, इसमें विकर्ण, मुख्य विकर्ण हमें क्या करना है, देखना है। तो देखिए क्या क्या कहा गया है कि जिसमें I और J का मान बराबर हो, यानी कि रो और कॉलम का मान बराबर हो। जैसे A11 होता है, इसमें जो रो होता है और जो कॉलम होता है दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो 3
और यहाँ पे A12 हो जाएगा 4 जो है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये जितना होंगे A22 हो जाएगा, A33 हो जाएगा। इसके आगे अगर 4x4 का है अवयव तो क्या हो जाएगा, इसके आगे भी ये वाला जो होगा A44 का होगा जो, वो भी हो जाएगा, विकर्ण में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 7 1 ये क्या है, मुख्य विकर्ण है। ठीक है, अब देखिए विकर्ण अवयव की बात करें, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर मुख्य विकर्ण की बात की गई थी, यहाँ पर विकर्ण अवयव की बात कही जा रही है। ठीक है, तो विकर्ण अवयव क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे तो मुख्य विकर्ण कौन सा हो जाता है, जिसमें I और J क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 क्या हो गया, मुख्य विकर्ण हो गया, और इसमें जितने भी इस अवयव में शेष अवयव हैं ये सब क्या है, शून्य हो, तो एक विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, देखिए अदिश अवयव क्या होता है। अदिश अवयव क्या होता है, जिस विकर्ण अवयव के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, शेष शून्य हो, तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि जिस विकर्ण अवयव के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, शेष शून्य हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जांपल दे दिया गया A = 4 0 0 4, बताइए यहाँ पर जो ये विकर्ण अवयव है, ठीक है, ये विकर्ण अवयव शेष बच रहे हैं, ये दोनों अवयव क्या हो जाए, बराबर हो जाएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अदिश अवयव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इकाई अवयव तथा तत्समक अवयव क्या होता है, एक वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक तथा शेष सारे अवयव शून्य हो, इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहलाता है। क्या कह रहा है कि एक वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों, ठीक है, शेष सारे अवयव शून्य हो, इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहलाता है। स्पष्ट है, अवयव A = Aij n × n, ठीक है, इकाई अवयव होगा यदि Aij = 1, I = j 0 होगा तो A0 = j। जैसे देखिए I = 1 0 0 1 है, तो इसका जो मुख्य विकर्ण अवयव है क्या है, 1 है, लेकिन शेष क्या है, 0 है। ठीक है, तो मैं इसका मतलब बता देता हूँ। जैसे Aij = 1 I = j लिखा गया है ब्रैकेट में, मतलब क्या है कि यदि 1 होगा तो इसका मतलब कि जो Aij होंगे यहाँ पे, ठीक है, Aij होंगे जो, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि A11 पहला रो और कॉलम, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, यदि बराबर होंगे तो वहाँ पर 1 होगा, और जहाँ पे रो और कॉलम बराबर नहीं होगा वहाँ पे वो 0 होगा। जैसे A12 यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि रो और कॉलम क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं शून्य या रिक्त अवयव, जीरो और null मैट्रिक्स से बोलते हैं। क्या होता है, यदि किसी अवयव के सारे तत्व शून्य हो तो इसे शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, तो अवयव में अगर सभी 0 0 यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा, 3 × 3 का तृतीय अवयव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिया गया है त्रिभुजीय अवयव, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये देखिए 2015 में एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये डिफिनीसन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए त्रिभुजीय अवयव क्या होता है, यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हों तो अवयव त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। दिया गया है उच्च तथा निम्न त्रिभुजीय अवयव, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि उच्च त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय अवयव। ठीक है, तो हम लोग को जब त्रिभुजीय अवयव पता चल गया कि जो मुख्य विकर्ण होगा, मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे क्या हो,
अवयव जो जितने हैं वो सब शून्य हो तो आव्यूह त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। और तो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है? देखिए, यदि किसी त्रिभुजीय आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हों, ठीक है, तो उसे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। मतलब क्या कि जो मुख्य जैसे देखिए यहाँ पे कि ये मुख्य विकर्ण है, ठीक है, 1 1 3 है यहाँ से, ठीक है, इसके नीचे के सभी अवयव क्या हों? शून्य हों, ठीक है, और शेष जो है शून्य न हो तो उसे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं, ठीक है। और तथा दिया गया है यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों तो उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। मतलब कि जो मुख्य विकर्ण है यदि उसके ऊपर के, ठीक है, क्या हो? शून्य हो, और नीचे के शेष जितने बचे वो सब क्या हो? शून्य न हो, तो वह निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिया गया है उप आव्यूह सब मैट्रिक्स। क्या होता है सब मैट्रिक्स? देखिए, किसी आव्यूह के कुछ पंक्ति या कुछ स्तंभों या दोनों को छोड़ने से प्राप्त आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया है, कितने का है? 2 रो, ठीक है, 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है। इसके आव्यूह क्या हो जाएंगे? जैसे देखिए कि यदि हम यहाँ से क्या कहा है, आव्यूह के कुछ पंक्ति या कुछ स्तंभों या दोनों को छोड़ने से प्राप्त आव्यूह को, ठीक है। इसमें मान लीजिए हम लोगों ने पहले देखिए इसको ले लिया 1 2 5 6 को ले लिया और इसको छोड़ दिया 3 4 7 8 को, ठीक है, तो इसका सब आव्यूह क्या हो जाएगा? 1 2 ए हो जाएगा। फिर यदि हम चाहें इसको छोड़ दें, केवल इसको ले लें, तब भी हमारा 3 4 ए भी उप आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। यदि इस पूरे आव्यूह में से केवल 1 को उठा लें तो ये भी उप आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार शेष हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोड़कर उसे हम लोग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? उप आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समान आव्यूह क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए दो आव्यूह समान कहे जाते हैं यदि वे समान क्रम के हों। समान क्रम मतलब क्या? जो हमारी पंक्ति हो और जो हमारा कॉलम हो दोनों क्या हो? बराबर हो, यानी कि m इक्वल टू n हो, ठीक है। नंबर 2, दोनों आव्यूहों के संगत अवयव बराबर हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक आव्यूह दिया गया है कि a इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस, देखिए 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है, ठीक है। और b दिया गया है 1 2 3 4, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो हमारा पहला जो कंडीशन है कि वे समान क्रम के हों, तो ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। और दूसरा दिया गया है कि दोनों आव्यूह के संगत अवयव बराबर हों, तो जो पहले आव्यूह का अवयव है 1 2 3 4 वही दूसरे में भी है, b इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब a इक्वल टू b, तो हमारा दोनों कंडीशन क्या हो गया? सही हो गया। तो ये क्या हो गया? समान आव्यूह के मैट्रिक्स हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? समान आव्यूह का मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कुछ डिफिनेशन थे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, और ये आव्यूह का बहुत ही बेसिक था, ठीक है, जिसको आपको आव्यूह चैप्टर पढ़ने से पहले ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। सर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।